वो कौन है? ट्रू वैल्यू। जो हमें मिला वो कौन सा है? हमें चाहिए 10वीं में चाहिए था कितना परसेंट? कितना परसेंट चाहिए था? कितना मिला है? एरर है। तुम्हें कितना चाहिए था? 80। मिला कितना? 82। ए भी एरर है। ठीक है बात? ठीक समझे बात? जो तुम्हें चाहिए अगर उससे कम मिले या उससे ज्यादा मिले लेकिन उतना ना मिले तो उसे हम एरर कहते हैं। नहीं समझे? अगर आपको चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस और मिल जाए 9, उस समय तो वो एरर है। हमें 10 चाहिए था, मिल गया 11, वो भी एरर है। हमें जितना चाहिए था अगर उतना ही मिल जाए तो क्या है ये? एरर की वैल्यू कितनी हो गई? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रू वैल्यू। ठीक है? ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिस इंस्ट्रूमेंट को, उसको कहते हैं डियर थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? तो थर्मो इज व्हाट? इट्स द इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड मीटर इज द इंडिकेशन ऑफ लेंथ। क्लियर है बात? टेम्परेचर को लेंथ में कन्वर्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं डियर? थर्मोमीटर। क्या कहते हैं बेटा? थर्मोमीटर। ठीक है? स्पीड को कन्वर्ट करने वाले को क्या कहते हैं? ओडोमीटर। क्या कहते हैं हम? वोल्टेज को कन्वर्ट करने वाले को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। करंट को अमीटर। तो लाइक दैट अगर हम बात करें, सब कुछ कन्वर्ट किस में किया जाता है? लेंथ में। और लेंथ क्या हुई इनकी? एनालॉगस क्वांटिटी। एनालॉगस मतलब होता है समरूप। ठीक है बात? जैसे मैं मान के चलो इस क्लास में वाशु नहीं है लेकिन वाशु मौजूद है। क्लियर है बात? तो ये कन्वर्जन हुआ। बस समझना ध्यान से। तो हुआ क्या, हमने कहा मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस पे, जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा होगा तो ये जो है 5 मीटर चला, तो 2 पे कितना चलना चाहिए? 10 मीटर। 3 पे कितना चलना चाहिए? 20। तो 15, 20, 25 ऐसे चलेगा। तो 25 मीटर पे कितना टेम्परेचर हुआ? 5। 30 पे कितना हुआ? 6। तो लाइक दैट ना, ये कन्वर्जन हुआ। अब कंडीशन है कि जब 25 मीटर ये चल रहा है तो उस समय टेम्परेचर क्या हुआ? 4 ही है। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या आ गया? एरर। क्योंकि 25 में कितना आना चाहिए था? 5। मेरी बात नहीं समझ में? अगर मैं आपसे कहूं 1 डिग्री सेल्सियस पे 5 मीटर चलता है तो 2 पे कितना चलेगा? 10 मीटर। 3 पे 15। लेकिन जब वो 3 पे पहुंचा तो ये भाई साहब सिर्फ 12 ही पहुंचते हैं। तो कितने का एरर आ गया? जबकि होना कितना चाहिए था? 15। क्लियर है बात? हमें जो चाहिए वो क्या मिला? ट्रू। जो हमें मिल गया वो कौन सा था? डिफरेंसेस पैदा हो गए। तो इंस्ट्रूमेंट ने क्या करा? एरर दे दिया। इंस्ट्रूमेंट ने क्या करा? बात समझाया नहीं समझा? एरर कैसे आया? एरर का बात समझ आया? मैंने क्या बोला? अगर 1 डिग्री सेल्सियस पे ये 5 मीटर चलेगा तो 2 पे, लेकिन 3 पे इसे चाहिए कितना था? मिला कितना? अगर मैं यहाँ 16 लिख देता तो ये कितने का एरर आता? 1 का। तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू कितनी हो जाती? ज्यादा हो जाती। और ट्रू वैल्यू क्या हो जाती? तो ये जो एरर का अपने को कंसेप्ट मिलता है, ये एरर का कंसेप्ट क्या है? जो हमें चाहिए और जो हमें मिला उसके बीच में डिफरेंस। तो ये मेजर्ड वैल्यू है और ये कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू। क्लियर है बात? तो ट्रू वैल्यू इज व्हाट? इट्स द वैल्यू विच वी वांट ऑन द स्केल ड्यूरिंग द मेजरमेंट। ये क्या है? ये वो वैल्यू है जिसे हमें चाहिए कहां पे? स्केल पे, जब हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। मेजर्ड क्या है? जो हमें मिला है। ये क्या कहेंगे? इट्स द वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन द स्केल ड्यूरिंग द मेजरमेंट। एक क्या था? हमें चाहिए था, और दूसरा हमें क्या हुआ? मिला है। पूरी बात क्लियर है? अगर आपसे कोई कहेगा एरर इज व्हाट, तो मेजर्ड वैल्यू भी ज्यादा हो सकती है, मेजर्ड वैल्यू कम भी हो सकती है। दोनों केसेस समझना। तो ये थर्मोमीटर है, ध्यान से समझना। थर्मोमीटर में ये जो स्केल बनाई गई जहां से स्टार्ट हुई है, इसे हम कहते हैं डियर जीरो स्केल डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? जहां पे ये जाके खत्म होगा उसे क्या कहते हैं हम? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्लियर है? ये हमारी स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। पूरी बात क्लियर? इसी के बीच में हमने क्या मेजर कर लिया? क्वांटिटी। क्या मेजर कर लिया? उस क्वांटिटी का नाम क्या है?
थर्मो मतलब टेम्परेचर, किसकी हेल्प से हमने मेजर किया डियर? मीटर। तो टेम्परेचर कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, टेम्परेचर किसके टर्म में कन्वर्ट हुआ? और अगर ये प्रॉपर कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा जीरो एरर के साथ होगा। लेकिन अगर ये कन्वर्जन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, 1 डिग्री पे कितना होना चाहिए, 2 पे कितना होना चाहिए, 3 पे कितना होना चाहिए था, लेकिन मिला हमें कितना, तो एरर आ गया कितने का? 1 का। क्लियर है पूरी बात? अब ये एरर हमारे पास दो तरीके का होता है, एक एक्सपेक्टेड होता है और एक एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो हमारे को प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम हमें किस पे आएगा? टाइप्स ऑफ एरर पे। एरर डियर दो तरीके का होता है, पहला क्या है और दूसरा क्या है? पहला एरर जो है उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। कौन सा एरर कहते हैं बेटे? ये हमारे को पता नहीं होता, ये कभी भी आ जाता है। और दूसरा जो है क्या बेटे हमारे पास? फिक्स एरर। पहला कौन सा बेटे? दूसरा? ये हमें पता है यही गलती आगे करेगा। क्लियर है? तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, बहुत कम करते हैं, रेयरली डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो है हमें पता ही नहीं था, ये सडन अपीयर हो गया। इसका अपीयरेंस क्या हुआ? प्रोसेस में अचानक से हो गया। जैसे क्या हुआ? टेम्परेचर आराम से मेजर कर रहा था, कौन? थर्मामीटर स्केल टेम्परेचर क्या कर रहा? मेजर कर रहा। अब मेजर करते 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 उसकी स्केलिंग क्या हुई? काम करना बंद कर गई। ये कौन सा एरर है? रैंडम एरर। अब यहां पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि गलती हुई कहां। बात समझना है, यहां पे गलती हुई कहां। इस रैंडम एरर को मेजर करने के लिए पहले स्केल पे हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है? ट्रू वैल्यू। क्या डिसाइड करना पड़ता है? तो जब भी आप किसी भी स्केल पे मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट करते 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 आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रू वैल्यू की। तो आप वो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या करा? वी हैव द थर्मामीटर, अभी हमने पीछे बनाया था, ठीक है। हमने क्या ले लिया? एक थर्मामीटर ले लिया। और ये थर्मामीटर क्या कर रहा? क्या मेजर कर रहा है डियर? ये टेम्परेचर है T1, T2, T3, T4, T5 अप टू कब तक? Tn तक। अप टू कब तक? तो यहां पे कितनी ऑब्जर्वेशन हुई? n बारी हमने कैलकुलेशन किया ना? अरे बोलो हाँ है ना? तो कितनी ऑब्जर्वेशन हुई? तो कितने टेम्परेचर्स मिले? 1 2 3 4 अप टू n। अब हमें प्रॉब्लम ये हुई कि कौन सी ट्रू वैल्यू है। किसी भी स्केल पे n रीडिंग आने के बाद हमें ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? मीन वैल्यू। क्या निकालना पड़ता है? तो हमने निकाला सबसे पहले मीन वैल्यू। किसी चीज का मीन वैल्यू कब निकाला जाता है? जब उसकी वैल्यू लगातार हर ऑब्जर्वेशन पे क्या हो? चेंज। तब हम उसका क्या निकालते हैं? मीन वैल्यू। तो जब हमने मीन वैल्यू निकालने की कोशिश करी तो टी मीन इज इक्वल टू कितना आएगा बेटे? T1, T2, T3 अप टू बेटे कितना? अपॉन में कितना बेटे? n। क्लियर है पूरी बात? कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो टी मीन है इस स्केल पे कहीं आ गया, इस स्केल पे ये टी मीन कहीं पे आ गया। और ये जो टी मीन है यही कौन सी वैल्यू बेटे? ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ऑन दैट पर्टिकुलर स्केल। उस पर्टिकुलर स्केल पे ये क्या है? उसकी ट्रू वैल्यू। क्लियर है पूरी बात? हमें अब यही चाहिए। क्लियर है पूरी बात? समझना। तो जब हमें यही चाहिए था, तो जब हमने स्टार्ट किया मेजरमेंट, तो इस मेजरमेंट के इस हिस्से में देखो पहली बार एरर कितने का आता है? ये कौन सी वैल्यू है? ये कौन सी वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू पहली बार में।
और ये पहली बार में हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था, तो एरर आ गया। दूसरी बार में, फिर तीसरी बार, फिर और चौथी बार लगभग लगभग क्या है, बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ है। पांचवी बार में ये मीन वैल्यू क्या हुई, इससे बड़ी होगी, फिर एरर है। छठी बार में और बड़ी, सातवीं बार में और बड़ी, आठवीं बार में और बड़ी, अप टू एनवीं बार में बड़ी होती चली गई। पूरी बात क्लियर? तो एरर लगातार आ रहा है। कहां पे, स्केल पे। पहली बार में ये था, दूसरी बार में ये, तीसरी बार में ये, चौथी बार में ये, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार और एनवीं बार। बोलो हाँ एरर। तो एरर लगातार आ रहा है, लेकिन ये एरर आ रहा है अंडर द प्रोसेस। हम ये एरर की एनालिसिस करेंगे। तो जब हमने मीन वैल्यू निकाल ली, तो जो वैल्यू थी हमारी वो कौन सी वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू। और यही ट्रू वैल्यू हमें क्या करना, अचीव करना है। तो होगा क्या, तो रैंडम एरर का सबसे पहले टाइप में आता है सबसे पहले जब हमने रैंडम एरर को डिस्कस करने की कोशिश की डियर, तो सबसे पहले आता है बेटे एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले कौन सा आता है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब पहली बार एरर जो आया वो डेल्टा T1 आया। तो कितना है बेटे, टी मीन माइनस T1। ट्रू में से किसको माइनस करेंगे, मेजर्ड को। डेल्टा T2 बराबर टी मीन माइनस, फिर से हमने ये करा, डेल्टा T3 बराबर बेटे टी मीन माइनस T3 अप टू डेल्टा Tn बराबर कितना, मीन माइनस। ये हमारा रहा टाइप 1 ऑफ द रैंडम एरर। अब रैंडम एरर में हमें क्या दिख रहा है, हर समय हमारी वैल्यू फिर से बदल रही या नहीं बदल रही। हमने मीन वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि उस समय हमेशा ऑब्जर्वेशंस में वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही। अब हमारी वैल्यू फिर से बदल रही, तो जब हमारी वैल्यू फिर से बदल रही तो हमें फिर से मीन निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा कौन सा था, रैंडम एरर का एब्सोल्यूट एरर। और रैंडम एरर का ही दूसरा पार्ट क्या होगा बेटे, एब्सोल्यूट मीन एरर। क्लियर, कौन सा होगा, एब्सोल्यूट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा टी मीन बराबर डेल्टा T1 प्लस अप टू बेटे कितना, अपॉन में n। क्लियर है बात। सो ये जो हमारे मिले ये क्या थे, सारे के सारे एरर थे अलग अलग इंस्टेंट पे। ये सारे एरर का क्या है, मीन है। बोलो हाँ ना। हमें चाहिए क्या था, ये उसमें जब मिला तो प्लस माइनस इतने का क्या मिला, एरर। मतलब अगर हमें ये चाहिए था, ये वाली वैल्यू हमें अगर चाहिए थी, तो हमने क्या करा, बेटे बताओ। हमें ये चाहिए था और ये कौन सी वैल्यू थी, टी मीन। तो अभी जो हमें मिल रही है या तो इससे ज्यादा मिल रही है या तो इससे, तो कितना मिल रहा, प्लस माइनस कितना मिल रहा बताओ, टी मीन चाहिए था, प्लस माइनस कितना मिला, डेल्टा टी। बात समझ आए, क्लियर है। या तो प्लस में इतना मिला या तो माइनस में इतना मिला। जब ये मिला तो इसके साथ अगला पार्ट आया अगले पार्ट का नाम है रिलेटिव एरर। अगला पार्ट रैंडम का ही है, क्या नाम उसका, रिलेटिव एरर। कितना हो जाएगा बेटे, डेल्टा टी मीन अपॉन में कितना बच्चू, टी मीन। जो एरर हमें मिला उसमें एब्सोल्यूट में, और ये उसका रेशियो। क्लियर है पूरी बात। जो थर्ड से फोर्थ पार्ट आता है उसे कहते हैं बेटे हम परसेंटेज एरर। क्या कहते हैं हम, और ये कितना हो जाता है, डेल्टा टी मीन अपॉन में टी मीन इंटू बेटे कितना 100। ये चार पार्ट किसके, एरर के। और कौन से एरर के,
रैंडम एरर के। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, इसको बना लीजिए आप लोग।